गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का फैंटेसी लॉजिक्स यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम देखेंगे एनबीए बास्केटबॉल मैच जो खेला जाएगा चार्लोट हॉर्नेट्स वर्सेस लॉस एंजलिस क्लिपर्स के दरमियान कल सुबह 7:30 बजे स्टेपलेस सेंटर लॉस एंजलिस में। इसमें लॉस एंजलिस क्लिपर्स होम टीम रहने वाले है, चार्लोट हॉर्नेट्स अवे टीम रहने वाले है। प्रीव्यू में हम देखेंगे कि दिस सीजन परफॉर्मेंस चार्लोट हॉर्नेट्स 5 विन एंड 5 लॉस के साथ 9th पोजीशन पर चल रही है ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में। लॉस एंजलिस क्लिपर्स 4 विन 4 लॉस के साथ 9th पोजीशन पर चल रही है ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में। प्लेयर इंजरी अपडेट में लॉस एंजलिस लेकर्स की तरफ क्लिपर्स की तरफ से कवाई लियोनार्ड आउट रहने वाला है, मार्कस मॉरिस सीनियर आउट रहने वाला है, जेसन प्रेस्टन आउट रहने वाले हैं, सर्जी इबाका भी आउट रहने वाले। चार्लोट हॉर्नेट्स की तरफ से पीजे वॉशिंगटन आउट रहने वाले हैं। अब हम देखेंगे प्लेयर परफॉर्मेंस। लॉस एंजलिस क्लिपर्स होम टीम रहने वाले हैं तो उनके प्लेयर का होम वेन्यू रिकॉर्ड यानी जो चार्लोट हॉर्नेट्स है वो साउथ ईस्ट डिवीज़न में आती है, तो उसके जो टीम्स है उनके खिलाफ कैसा परफॉर्मेंस रहा है लॉस एंजलिस क्लिपर्स की तरफ से प्लेयर्स का, वो भी हम देखेंगे। एंड जो पिछले साल जो चार्लोट हॉर्नेट्स की तरफ खिलाफ जो मैच खेला गया था उसके भी रिकॉर्ड्स हम देखेंगे। देन चार्लोट हॉर्नेट्स की तरफ से वो अवे टीम रहने वाली है, तो इस सीज़न में जो उन्होंने अवे मैचेस में कैसा परफॉर्मेंस किया है। देन लॉस एंजलिस क्लिपर्स पैसिफिक डिवीज़न में आती है, तो वो पैसिफिक डिवीज़न के टीम के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा था। एंड पिछले साल जो लॉस एंजलिस क्लिपर्स के खिलाफ जो मैचेस हुए थे उसमें परफॉर्मेंस कैसा रहा था वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं लॉस एंजलिस क्लिपर्स की तरफ से। लॉस एंजलिस क्लिपर्स की तरफ से होम ग्राउंड पर और होम वेन्यू पर उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा था। पॉल जॉर्ज 24 पॉइंट स्कोर कर रहे हैं, 7 रिबाउंड्स के साथ 4 असिस्ट 4 स्टील कर रहे, बहुत अच्छा प्लेयर है। ये मेरे स्टार प्लेयर रहने वाले हैं ड्रीम 11 टीम में। रिजी जैक्सन 16 पॉइंट स्कोर करे, 3 रिबाउंड्स के साथ 2 असिस्ट, कोई स्टील नहीं कोई ब्लॉक नहीं। लुइस किनार्ड 13 पॉइंट स्कोर करे, 3 रिबाउंड्स के साथ 2 असिस्ट। निकोलस बाटुम 9 पॉइंट स्कोर कर रहे, 5 रिबाउंड्स के साथ 1.5 असिस्ट, स्टील 1 एंड ब्लॉक 1-2 कर लेते। ये मेरे निकोलस बाटुम में डिफरेंशियल पिक रहने वाले हैं, ये आपको आगे भी पता चलेगा। मार्कस मॉरिस सीनियर इंजरी की वजह से एक ही मैच खेल पाए थे, उसमें परफॉर्मेंस कुछ काफ़ी अच्छा नहीं था। 9 पॉइंट स्कोर किए 1 असिस्ट के साथ। टेनिस मान इनका भी परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं रहा था, हालांकि बेंच से खेलते हैं तो इनको टाइम कम मिलता है, तो इनका परफॉर्मेंस जितना टाइम मिलेगा वही से उतना ही परफॉर्मेंस उनका रहेगा। 8 पॉइंट स्कोर करे, 5 रिबाउंड्स के साथ 3 असिस्ट किए, 1 स्टील किया है। एरिक ब्लोड से 7 पॉइंट स्कोर किए, 4 रिबाउंड्स के साथ 5 असिस्ट किए, 1 स्टील एंड 1 ब्लॉक। ये ऑलराउंड प्लेयर है बट इनका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं है। आईवी का जुबैक ये मोस्ट पिक प्लेयर रहने वाला है, 7 पॉइंट स्कोर किए, 6 रिबाउंड्स के साथ 2 असिस्ट किए, स्टील एंड ब्लॉक कुछ नहीं है। आइजैक हार्स्टेंस्टन कुछ प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ होगी तो समझ लेना, क्योंकि ये प्लेयर अमेरिका के है और वो वहाँ पर खेलते हैं एनबीए में, वो अलग देशों के भी हो सकते हैं, तो उनका प्रोनाउंसिएशन हमें आता नहीं है, तो हम देखेंगे कैसा होता है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। उनका परफॉर्मेंस 6 पॉइंट के स्कोर है, 6 रिबाउंड्स के साथ 1 असिस्ट एंड 1 स्टील। जे स्क्रब, जस्टिन विंस्लो, बी बोस्टन जूनियर एंड एमरे कॉपी, ये प्लेयर बेंच से खेलते हैं, उनको काफ़ी टाइम नहीं मिलता है, तो इनका परफॉर्मेंस वैसा ही रहता है, जितना टाइम मिलेगा उतना ही करेंगे। तो यहाँ से होम ग्राउंड से हमें मस्ट पिक प्लेयर पता चले तो पॉल जॉर्ज है, रिजी जैक्सन है, लुइस किनार्ड है, निकोलस बाटुम है, आईवी का जुबैक है, आइजैक हार्स्टेंसन हम क्रेडिट सेवर पिक की तरफ से हम लेंगे।
अभी हम देखेंगे प्लेयर स्टैट्स वर्सेस साउथ ईस्ट डिवीज़न। जो इस सीज़न में साउथ ईस्ट डिवीज़न टीम के खिलाफ जो मैचेस खेले थे उसमें परफॉर्मेंस कैसा रहा था पिछले साल। इस सीज़न कुछ नहीं खेले हैं मैचेस साउथ ईस्ट डिवीज़न के खिलाफ। तो पिछले साल में कवाई लियोनार्ड वो जो आउट रहने वाले हैं वो नहीं खेलेंगे। पॉल जॉर्ज 21.6 रिबाउंड के साथ 6 असिस्ट 1 स्टील। मार्कस मोनियर सीनियर 16 पॉइंट स्कोर किए हैं, 3 रिबाउंड के साथ 1 असिस्ट किया है। लुइस विलियम्स नहीं है, एटलांटा हॉक्स में है। रिजी जैक्सन 12 पॉइंट स्कोर किए, 4 रिबाउंड्स के साथ 4 असिस्ट किए। टेरेंस मान 11 पॉइंट स्कोर किए, 5 रिबाउंड्स के साथ 2 असिस्ट किए। आईवी का जुबैक 11 पॉइंट स्कोर किए, 9 रिबाउंड्स के साथ 1 असिस्ट किया है। एक आध 2 ब्लॉक मिल ही जाते। लुइस किनार्ड 10 पॉइंट स्कोर किए, 3 रिबाउंड्स के साथ 2 असिस्ट किए। राजन रोंडो नहीं है, सरजीवा का खेलते तो हम देखेंगे। निकोलस बटूम 7 पॉइंट स्कोर किए, 4 रिबाउंड्स के साथ 3 असिस्ट किए, 1 स्टील कर ही लेते। जो बाकी के प्लेयर है उनका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं है, तो हम इनको हमारी फैंटेसी टीम में नहीं लेंगे। अब इस तरफ से हमें मोस्ट पिक प्लेयर्स है कि पॉल जॉर्ज है, रिजी जैक्सन है, आईवी का जुबैक एंड लुइस किनार्ड। यानी आईवी का सरजीवा का खेलते हैं तो हम देखेंगे। एंड पिछले साल जो चार्लोटे हॉर्नेट्स की तरफ खिलाफ जो मैचेस हुए थे उसमें परफॉर्मेंस पॉल जॉर्ज का था। 20 पॉइंट स्कोर किए, 70 पॉइंट्स के साथ 8 असिस्ट किए हैं। कवाई लियोनार्ड ल्यू विलियम्स नहीं खेल रहे, वो नहीं है। कवाई लियोनार्ड इंजर्ड है, लुइस विलियम्स दूसरे टीम में है। मार्कस मोनियर सीनियर 14 पॉइंट स्कोर किए, 3 रिबाउंड के साथ 1 असिस्ट किया है। रिजी जैक्सन 13 पॉइंट स्कोर किए, 4 रिबाउंड के साथ 2 असिस्ट किए। निकोलस बटूम 11 पॉइंट स्कोर किए, 4 रिबाउंड के साथ 1 असिस्ट किया है, 1 स्टील किया है। टेरेंस मान 9 पॉइंट स्कोर किए, 3 रिबाउंड के साथ। आईवी का जुबैक 9 पॉइंट स्कोर किए, 8 रिबाउंड्स के साथ एंड 1 ब्लॉक एंड 2 असिस्ट। लुइस किनार्ड 4 पॉइंट स्कोर किए, 1 रिबाउंड एंड 1 असिस्ट। बाकी जो प्लेयर है उसमें कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो हम इन्हें हमारे फैंटेसी टीम में नहीं लेंगे। तो यहाँ से भी वही मस्ट पिक प्लेयर आते, पॉल जॉर्ज, रिजी जैक्सन, निकोलस बटूम, आईवी का जुबैक, ये मस्ट पिक प्लेयर है। ये चारों प्लेयर मेरे टीम में रहेंगे और आपके फैंटेसी टीम में रहने चाहिए। और पॉल जॉर्ज को हम एसपी क्यों बनाए रहे, आप तीनों मैचेस में परफॉर्मेंस देखा। 20 पॉइंट स्कोर किए, 6 to 7 रिबाउंड्स देते हैं, 6 to 7 असिस्ट देते हैं और स्टील और ब्लॉक से 1-2 स्टील तो कर ही देते हैं। तो इसलिए हमारे पॉल जॉर्ज है ये स्टार प्लेयर रहने वाले। हाँ, ये है स्टैट्स और ये लॉजिक, क्योंकि हम इस बेसिस पर ही डाटा के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि पॉल जॉर्ज इस मैच में चलने वाले हैं और उनको हम स्टार प्लेयर बनाते हैं। ये हम रिकॉर्ड्स के बेसिस पर बताते हैं। और अभी कवाई लियोनार्ड नहीं है तो पॉल जॉर्ज का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है पॉइंट स्कोर करने के मामले में। तो उनको लॉजिकली भी और स्टैट्स के बेसिस पे भी पॉल जॉर्ज को ही एसपी बनना चाहिए और हमारी टीम की एसपी रहेंगे। ये लॉजिक के बेसिस पर है, इसलिए इस चैनल का नाम फैंटेसी लॉजिक से कुछ हवा में बातें नहीं करते। और जो ड्रीम 11 खोल के ये प्लेयर अच्छा खेल रहा है, ये अच्छा खेल रहा है और पिछले मैचेस में इनका परफॉर्मेंस ऐसा था, वो अच्छा खेला था तो इस मैच में भी खेलेगा, ये हम नहीं करते। हम टोटल लॉजिक और स्टैट्स के बेसिस पर खेलते हैं और हमें इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अब हम देखेंगे चार्लोट हॉर्नेट्स की तरफ से जो इस सीज़न में अवे गेम्स में कैसा परफॉर्मेंस किया है। जो इन्होंने अपने वेन्यू से अलग वेन्यू पे जो मैचेस खेले हैं उसमें परफॉर्मेंस कैसा रहा है। माइल्स ब्रिजेस ये बहुत ही रिवॉल्यूशन हुआ है उनका पिछले साल के मुकाबले। यहाँ 26 पॉइंट स्कोर के, 7 रिबाउंड्स के साथ 1 असिस्ट 1 स्टील एंड 1-2 ब्लॉक कर ही लेते हैं। ऑलराउंड प्लेयर है, मेरे टीम के और प्लेयर रहने वाला है मस्ट पी के। गॉर्डन हेवर्ड 20 पॉइंट स्कोर कर रहे, 4 रिबाउंड के साथ 4 असिस्ट कर रहे हैं।
लैमिनो बॉल 14 पॉइंट स्कोर कर रहे हैं, 4 रिबाउंड्स के साथ 6 असिस्ट कर रहे हैं, 2 स्टील कर रहे हैं, 1 पॉइंट घर से है। काइल ओवरे जूनियर नहीं है। काइल ओवरे जूनियर का परफॉर्मेंस 10 पॉइंट स्कोर किए थे 3 रिबाउंड्स के साथ, और स्टील से 1-2 पॉइंट देते थे। कैलेब मार्टिन 10 पॉइंट स्कोर किए 3 रिबाउंड्स के साथ, 2 असिस्ट एंड 1 स्टील। पीजे वॉशिंगटन आउट रहने वाले हैं, 7 पॉइंट स्कोर किए 5 रिबाउंड्स के साथ, 1 असिस्ट 1 स्टील। टेरी रोजर, ये इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा है, 6 पॉइंट स्कोर किए 3 रिबाउंड्स के साथ, 2 असिस्ट किए हैं। मासूम प्लमली ये सेंटर से खेलने वाला है, 6 पॉइंट स्कोर किए 7 रिबाउंड्स के साथ, 2 असिस्ट 1 स्टील। आइजैक स्मिथ 5 पॉइंट स्कोर किए 1 रिबाउंड्स के साथ, 3 असिस्ट किए। जेम्स, ये जो प्लेयर है नीचे, एमसी डैनियल्स, रिचर्ड्स, वी कैरी जूनियर, के जोन्स एंड जेतोर, ये इनका कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं तो हम इन्हें फैंटेसी टीम में नहीं लेंगे। तो मेरे मस्ट पिक प्लेयर्स माइल्स ब्रिजेस, गॉर्डन हेवर्ड, 2 लैमिलो बॉल जब क्रेडिट संभाल पाए तो इनको लेंगे। कैलेब मार्टिन एंड टेरी रोजर। टेरी रोजर से क्रेडिट कम है तो हम इनको लेंगे मासूम प्लमली सेंटर से। ये हमारे मस्ट पिक रहने वाले हैं। एंड पिछले साल जो पैसिफिक डिवीज़न की टीम के खिलाफ जो परफॉर्मेंस रहा था उसके रिकॉर्ड हम देखेंगे। गॉर्डन हेवर्ड 24 पॉइंट स्कोर किए, 6 रिबाउंड्स के साथ 2 असिस्ट किए। माइल्स ब्रिजेस 21 पॉइंट्स, 7 रिबाउंड्स, 2 असिस्ट 1 स्टील 1 ब्लॉक। ये ऑलराउंड प्लेयर है, जैसे मैं बता था ये मेरे टीम के पावर प्लेयर रहने वाले हैं। ग्रैंड लीग में आप इन्हें एसपी ट्राई कर सकते हो। लैमिनो बॉल 19 पॉइंट स्कोर करे, 4 रिबाउंड्स के साथ 10 असिस्ट किए, 2 स्टील कर रहे। टेरी रोजियर 7 पॉइंट स्कोर करे, 3 रिबाउंड्स के साथ 3 असिस्ट किए। कैलेब मार्टिन 7 पॉइंट स्कोर करे, 3 रिबाउंड्स के साथ 1 असिस्ट 1 स्टील एंड 1 ब्लॉक। पीजे वॉशिंगटन 7 पॉइंट स्कोर करे, 5 रिबाउंड्स के साथ। मासूम प्लमली 6 पॉइंट स्कोर करे, 5 रिबाउंड्स के साथ 1 स्टील एंड 2 असिस्ट। कैलेब जूनियर 4 पॉइंट स्कोर करे, 2 रिबाउंड्स के साथ। जेम्स डेनियल नीचे, आइजैक स्मिथ, के जोन्स, इनका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं तो हम इनको हमारी टीम में नहीं रखेंगे। तो यहाँ से मुझ पिक प्लेयर आते हैं गॉर्डन हेवर्ड, माइल्स ब्रिजेस, लैमिलो बॉल, टेरी रोजर, क्रेडिट शेयर पिक है मासूम प्लमली सेंटर से। अब हम देखेंगे पिछले साल जो लॉस एंजलिस क्लिपर्स के खिलाफ जो मैच खेला था चार्लोट हॉर्नेट्स के, उसके परफॉर्मेंस हम देखेंगे। माइल्स ब्रिजेस 21 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड, 4 असिस्ट 1 ब्लॉक। गॉर्डन हेवर्ड 71 पॉइंट स्कोर कर रहे, रिबाउंड 8, 4 असिस्ट। लैमिनो बॉल 15 पॉइंट स्कोर कर रहे, 5 रिबाउंड्स, 4 असिस्ट 2 स्टील। टेरी रोजियर 9 पॉइंट स्कोर कर रहे, 3 रिबाउंड्स, 5 असिस्ट 1 स्टील। पीजे वॉशिंगटन 6 पॉइंट स्कोर कर रहे, 4 रिबाउंड के साथ 1 असिस्ट 2 स्टील 1 ब्लॉक। कैलेब मार्टिन 5 पॉइंट स्कोर कर रहे हैं, 5 रिबाउंड्स के साथ 4 असिस्ट 2 स्टील। बाकी जो मलिक मोंग है वो लॉस एंजलिस लेकर्स की तरफ से वीकर, उनका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं था। यहाँ से भी मोस्ट पिक प्लेयर थे माइल्स ब्रिजेस, गॉर्डन हेवर्ड, लैमिलो बॉल, टेरी रोजियर, ये मस्ट प्लेयर है, ये हमारे टीम में रहने वाले हैं। अब हम चलते हैं ड्रीम 11 टीम पे। पॉइंट गार्ड से मैंने लिया रिची जैक्सन को, शूटिंग गार्ड से टेरी रोजर, एक क्रेडिट से और पिक है, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। स्मॉल फॉरवर्ड से गॉर्डन हेवर्ड, पॉल जॉर्ज, पावर फॉरवर्ड से निकोलस बाटूम, माइल्स ब्रिजेस एंड सेंटर से आइविका जुबैक एंड आइजैक हार्टेनस्टाइन। तो मेरे जो मोस्ट पिक प्लेयर थे रिची जैक्सन, टेरी रोजियर, गॉर्डन हेवर्ड, पॉल जॉर्ज, माइल्स ब्रिजेस, आइविका जुबैक, इन सभी को मैंने लिया है। और निकोलस बाटूम मेरे डिफरेंशियल पिक रहने वाले हैं एंड आइजैक एंडरसन सेंटर से। जो मस्ट पिक प्लेयर्स है लॉस एंजलिस क्लिपर्स की तरफ से पॉल जॉर्ज, रिची जैक्सन, आइविका जुबैक। चार्लोट हॉर्नेट्स की तरफ से माइल्स ब्रिजेस, लैमिनो बॉल, गॉर्डन हेवर्ड। डिफरेंशियल पिक्स में निकोलस बाटूम, सर्जी का जो खेलते हैं तो टेरी रोजियर। टेरी रोजियर को
एक टीम में पावर प्लेयर और स्टार प्लेयर ग्रैंड लीग टीम में ज़रूर बनाना। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।